Hello everyone, I am Vijay Atri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABESIT गाजियाबाद। इससे पहले जो लेक्चर कंप्लीट हुआ था उसमें हमने एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें ह्यूमन कंफर्ट की कंडीशन पढ़ी थी कि ह्यूमन कंफर्ट फील करने के लिए क्या होना चाहिए और एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम किसे कहते हैं। अब वहाँ पर ह्यूमिडिटी, साइकोमेट्रिक टर्म्स कुछ यूज हुई थी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइकोमेट्री। अब जब हम साइकोमेट्री की बात करते हैं, जहाँ कहीं भी टर्म आएगी साइकोमेट्री, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं मॉइस्ट एयर की। कौन सी एयर की बात कर रहे हैं हम? यहाँ बात कर रहे हैं मॉइस्ट एयर की। अब जब मॉइस्ट एयर की बात करते हैं, जो यहाँ पर एनवायरनमेंट में एयर एग्जिस्ट है, जो भी एयर एग्जिस्ट है, अगर एयर में मॉइस्चर कंटेंट्स हों, या हम ये कह दें कि ड्राई एयर में वाटर वेपर एग्जिस्ट हो या ह्यूमिडिटी एग्जिस्ट हो, तो हम उसे बोलते हैं मॉइस्ट एयर। तो साइकोमेट्री क्या है? साइकोमेट्री में किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? मॉइस्ट एयर की। और मॉइस्ट एयर क्या है? ड्राई एयर में वाटर वेपर अगर मिक्स कर दिए जाएं तो उसे हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर। So psychometry is that branch of engineering science which deals with the study of moist air. Study of moist air. और ये moist air क्या है? Dry air mixed with water vapor और humidity. तो साइकोमेट्री टर्म क्लियर हो गई कि साइकोमेट्री में हम moist air के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आती हैं, साइकोमेट्रिक टर्म्स। साइकोमेट्रिक टर्म्स में सबसे पहली टर्म है हमारी ड्राई एयर। ड्राई एयर क्या होती है कि जो प्योर ड्राई एयर है वो नंबर ऑफ गैसेस का मिक्सचर होती है। जैसे हमारे पास एनवायरनमेंट में एयर है, अगर उस एयर में से हम मॉइस्चर्स कंटेंट को निकाल दें या वाटर वेपर को अगर हम निकाल दें, तो जो हमारे पास एयर बचेगी वो एयर हमारी ड्राई एयर होगी। अगर एयर में से टोटल वाटर को निकाल दिया जाए, वाटर वेपर्स को निकाल दिया जाए, कोई ह्यूमिडिटी ना हो, तो उस टाइम पर जो एयर बचेगी हमारे पास, वो एयर हमारी ड्राई एयर होगी। और ड्राई एयर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एयर का मिक्सचर है। अलग अलग एयर का जो मिक्सचर होगा उसे हम बोलेंगे ड्राई एयर। सो प्योर ड्राई एयर इज द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। नंबर ऑफ गैसेस में कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर को हम बोलेंगे ड्राई एयर। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म मॉइस्ट एयर। नेक्स्ट इज मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्या हमने ऊपर भी पढ़ा था जब साइकोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी। साइकोमेट्री में मॉइस्ट एयर का ही स्टडी होती है। और मॉइस्ट एयर क्या है? ड्राई एयर में अगर हम वाटर वेपर मिक्स कर दें तो वो बन जाती है हमारी मॉइस्ट एयर। मीन्स ड्राई एयर और वाटर वेपर का जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर को हम बोलेंगे मॉइस्ट एयर। क्लियर? ड्राई एयर एंड मॉइस्ट एयर। अब आती है सैचुरेटेड एयर, कि एयर किस कंडीशन पर सैचुरेटेड हो जाती है। ड्राई एयर और वाटर वेपर का जो मिक्सचर हुआ वो तो हो गई मॉइस्ट एयर। अगर उसी मिक्सचर में एयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को डिफ्यूज कर दे, तो उस टाइम पर कंप्लीट सैचुरेटेड हो जाएगी वो एयर, उसे बोलेंगे हम सैचुरेटेड एयर। मीन्स मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। व्हेन द एयर हैज डिफ्यूज्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट। तो क्या है? मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। ड्राई एयर वाटर वेपर का मिक्सचर तो है कब? व्हेन द एयर हैज डिफ्यूज्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट। जब इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिफ्यूज हो जाएगा, उस टाइम पर जो एयर होगी वो सैचुरेटेड एयर होगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी ह्यूमिडिटी।
जब हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? वाटर वेपर का प्रेजेंस। अगर हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं कि जो हमारी एयर है, जो हमारी मॉइस्ट एयर है, उस मॉइस्ट एयर में कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट हैं। अगर हम ये कहते हैं कि 1 किलो मेरे पास एयर है और उस 1 किलो एयर में 50 ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो उसकी ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ये अमाउंट हो गया, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मास, केजी। तो जब हम बात करते हैं कि द मास ऑफ वाटर वेपर, किसका अमाउंट? वाटर वेपर का, प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ ड्राई एयर। मास की टर्म में है दोनों यहाँ पर, वाटर वेपर भी इन टर्म्स ऑफ मास एंड ड्राई एयर भी इन टर्म्स ऑफ मास। 1 केजी ड्राई एयर में जितनी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होंगी उसे हम डिनोट करते हैं ह्यूमिडिटी, और इसे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं और ह्यूमिडिटी रेशो भी बोलते हैं। और इस ह्यूमिडिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले से अगर हम देखें, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का अमाउंट ग्राम में, प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ ड्राई एयर, और ड्राई एयर का किस में ले रहे हैं हम? केजी में। सो इसकी टर्म जो रिप्रेजेंट होगी, ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। इसे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। मैथमेटिकली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो मैथमेटिकली मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। बट डेफिनेशन में हमने क्या बोला है? मास ऑफ ड्राई एयर, 1 केजी ऑफ ड्राई एयर में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट हो गया वो इसकी ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और इसे क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या होगी हमारी? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में एक और टर्म आती है, वो होती है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी में सिर्फ मास का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ हमने बोला था ह्यूमिडिटी में कि मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 केजी ऑफ ड्राई एयर, यहाँ वेट के फॉर्म में ले रहे थे, केजी के फॉर्म में। अगर इसी ड्राई एयर को हम वॉल्यूम की टर्म में मेजर करने लग जाएं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम बोलते हैं उसे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मीन्स मास ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का ही मास है, प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। जो पहले हम 1 केजी ले रहे थे ह्यूमिडिटी में, वही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। मीन्स 1 मीटर क्यूब ड्राई एयर में कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट टर्म इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो हम मेजर करते हैं नॉर्मली। तो ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये हमारे मास को ही रिप्रेजेंट करती है। ह्यूमिडिटी हम देख रहे हैं कि मास को ही रिप्रेजेंट कर रही है, किस कंडीशन में? या तो पर केजी ऑफ ड्राई एयर या पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। जब हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, जब कभी रिलेटिव टर्म आ जाती है तो रिलेटिव टर्म किन्हीं भी 2 पैरामीटर्स का कंपैरिजन हो जाता है, रेशो। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी, ये एक तो होगा मास ऑफ वाटर वेपर इन गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर। तो किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए जिसका वॉल्यूम फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, प्रेशर फिक्स, ये तीनों टर्म्स क्या हो गई हमारी? कांस्टेंट। ये तीनों टर्म हमारी कांस्टेंट। तो सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर पर एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर टू दी, ये तो वाटर वेपर का मास हो गया, एक वो मास वाटर वेपर का जब एयर हमारी सैचुरेटेड कंडीशन पर हो। और सैचुरेटेड कब होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जब डिफ्यूज हो जाए उसमें। तो इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम,
in a given volume of moist air to the mass of water vapor in the same volume. किस कंडीशन पर? when it is saturated air, जब वो एयर सैचुरेटेड हो जाए, मीन्स मास ऑफ वाटर वेपर हो गया, और मास ऑफ वाटर वेपर जब वो सैचुरेटेड है ms, कंडीशन सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, और इसे डिनोट करते हैं फाई से। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इज इक्वल टू mv, मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर या गिवन वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर एट, एंड ms, मास ऑफ वाटर वेपर कब? सैचुरेटेड कंडीशन में, सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम के लिए। तो ऐसे हम लिख देते हैं PV अपॉन PS। ये हमारी हो जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब बात आती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, हम जो टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं वो होता है हमारा साइकोमीटर। जो साइक्रोमेट्री में जो हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, उस टेम्परेचर मेजरमेंट में होता है हमारा साइकोमीटर। और साइकोमीटर में 2 स्केल होते हैं। जो एक साइकोमीटर होता है, इस साइकोमीटर में 2 स्केल होते हैं हमारे पास। एक थर्मामीटर यहाँ लगा रहता है और सेकंड थर्मामीटर हमारा ये होता है। अब इन दोनों थर्मामीटर की अगर हम बात करते हैं, एक थर्मामीटर बताता है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एक थर्मामीटर बताता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर कौन सा होता है और वेट बल्ब कौन सा होता है, ये हम देखते हैं। जब हम बात करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर की, तो किसी भी थर्मामीटर के द्वारा नॉर्मली जो टेम्परेचर मेजर होता है उसे हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। कोई भी थर्मामीटर है और वो थर्मामीटर हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बता रहा है या कहीं से हम टेम्परेचर मेजर करें, उस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स उसके ऊपर किसी भी मॉइस्चर का इफेक्ट ना हो, मॉइस्चर इफेक्ट कोई भी ना हो या कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो एयर में, उस टाइम पर जो हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं उसे बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। एकदम ड्राई है, उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। सो इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय ए थर्मामीटर व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर्स प्रेजेंट इन द एयर। जब उसमें कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है, उनसे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसे हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और शॉर्ट में उसे लिखते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और इसे जो डिनोट करते हैं हम, वो करते हैं T फॉर टेम्परेचर, D फॉर ड्राई। कभी कभी इसे टेम्परेचर D भी, ड्राई बल्ब, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जब हम वेट बल्ब की बात करते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर अगर बात करें, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर थर्मामीटर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, बट किस कंडीशन में? जब उसका बल्ब किसी भी वेट क्लॉथ से सराउंडेड कर दिया जाए, एनवायरनमेंट में एयर में एक्सपोज होते टाइम अगर उस बल्ब के ऊपर हम कोई भी वेट क्लॉथ लगा दें, अगर हम यहाँ पर ये कोई भी वेट क्लॉथ लगा दें, तो ये क्या होगा, हमारे पास वेट बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम वेट बल्ब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय ए थर्मामीटर व्हेन इट्स बल्ब इज सराउंडेड बाय ए वेट क्लॉथ एक्सपोज टू एयर। ये होता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। इसे ब्रीफली हम लिखते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, और TW वेट बल्ब, वेट बल्ब के लिए बोल रहे हैं हम तो WB, ये हो गया हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब हो गया, वेट बल्ब हो गया। अब आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो थर्मामीटर ने मेजर किया ड्राई बल्ब, वो क्या था, हमने कोई भी वेट क्लॉथ उस पर नहीं लगाया था, बिना वेट क्लॉथ के जो नॉर्मल टेम्परेचर उसने मेजर किया था वो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया। अगर हमने उसके ऊपर क्लॉथ लगा दिया तो वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया। अब बात कर रहे हैं हम ड्यू टेम्परेचर की, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जब कभी भी हम एयर की बात करते हैं तो एयर में क्या क्या प्रेजेंट है हमारा, ड्राई एयर और वाटर वेपर, यानी कि मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट है।
अब मॉइस्चर हमारे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे कंडेंस होते हैं। अगर सिचुएशन ये है कि जिस एयर की हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर जिस एयर का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्मामीटर से, उसमें अगर मॉइस्चर्स जो प्रेजेंट हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से वो मॉइस्चर कंटेंट्स कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए या वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए, उस टाइम जो थर्मामीटर टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कब आता है? जब वाटर वेपर कंडेंस होनी स्टार्ट होती है, उस टाइम पर जो टेम्परेचर आता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। It is the temperature of air recorded by a thermometer when the moisture present in it begins to condense। इसे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डीपी ड्यू पॉइंट। अब जो हमारी सैचुरेटेड एयर होती है, सैचुरेटेड एयर के लिए ये सभी टेम्परेचर सेम होते हैं। सैचुरेटेड एयर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सभी हमारे सेम होते हैं, क्योंकि वो सैचुरेट हो चुकी होती है। यहाँ हमने टेम्परेचर ग्राफ बनाया है सैचुरेटेड सुपर हीटेड का टेम्परेचर एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में। ये प्रोफाइल होती है हमारी टेम्परेचर एंट्रोपी प्रोफाइल, जो ये शो हो रही है, ये वाली, ये टेम्परेचर एंट्रोपी प्रोफाइल है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जहाँ से कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यहाँ पर जो होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये सैचुरेट होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये सुपर हीटेड रीजन में पहुंच जाते हैं हम। ये जो रीजन होता है आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट, ये सैचुरेटेड कर्व है। इस कर्व के यहाँ पर लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता है, इससे इधर हमारा लिक्विड होती है, इधर हमारा वेपर होता है। तो यहाँ से हमारा इस पॉइंट के बाद ये सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। जब इस पॉइंट के बाद सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ जो टेम्परेचर मेजर किया जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर या सैचुरेटेड टेम्परेचर। और अगर हम पॉइंट की यहाँ बात करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है हमारे, ये सुपर हीटेड टेम्परेचर होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सुपर हीटेड टेम्परेचर। अब लास्ट टर्म इसमें एक आती है साइकोमीटर, टर्म आती है साइकोमीटर। अभी तक हम साइकोमेट्री पढ़ रहे थे, साइकोमेट्री में हमने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटीज अलग अलग टाइप की पढ़ी हैं। अब साइकोमीटर क्या है? अभी मैंने इससे पहले जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वहाँ मैंने बताया था साइकोमीटर। जो इनके टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंट साइकोमीटर होता है। और उस साइकोमीटर में दो थर्मामीटर लगे रहते हैं, जिसमें एक थर्मामीटर ड्राई बल्ब टेम्परेचर को बताता है और एक थर्मामीटर वेट बल्ब टेम्परेचर को बताता है। और जो वेट बल्ब थर्मामीटर वाला होता है उस पर हम एक क्लॉथ रखते हैं, कवर्ड रखते हैं उसके ऊपर, जो हमारा वेट बल्ब को मेजर करता है। डेफिनेशन भी ये है वेट बल्ब टेम्परेचर की, अगर हम किसी के बल्ब को, किसी थर्मामीटर के बल्ब को किसी क्लॉथ से बाउंडेड कर दें तो वो वेट बल्ब टेम्परेचर देता है। साइकोमीटर क्लियर हो गया कि साइकोमीटर क्या है? साइकोमीटर इज यूज टू मेजर ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। किस लिए यूज करते हैं हम? ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई बल्ब थर्मामीटर एंड वेट बल्ब थर्मामीटर। दो थर्मामीटर होते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए एक थर्मामीटर होता है, एक वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर होता है। तो ये हमारा साइकोमेट्री का कंप्लीट वो था जो हमें पढ़ना था कि साइकोमेट्री क्या है, साइकोमेट्री में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। जो हम मॉइस्ट एयर की बात कर रहे थे, वो मॉइस्ट एयर क्या है, ड्राई एयर क्या है, वेट एयर क्या है, मॉइस्ट एयर क्या है, सैचुरेशन कब हो रहा है, कितने टाइप की ह्यूमिडिटी हम पढ़ते हैं, और कौन कौन से हमारे टेम्परेचर्स होते हैं। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं साइकोमीटर, उसके बारे में। तो ये हमारा कंप्लीट अबाउट साइकोमेट्री। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एयर कंडीशनिंग, जो हम चैप्टर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं एयर कंडीशनिंग में, विंडो एयर कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।